आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूं इस वक्त फिलहाल गुरु नानक मंदिर में, जहां 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक और हमारे साथ उनके भक्त हैं। अच्छा, ये बताएं बाबा, ये प्रकाश पर्व क्या होता है? प्रकाश जो पर्व होता है, जी प्रकाश का मतलब है उनका आगाज़ हुआ, वो आए। क्योंकि हम ऐसा नहीं कहते बर्थडे हुआ, जी तो बर्थडे हुआ तो फिर एक दिन जाने का भी है, तो हम कहते प्रकाश हुआ। तो गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस है ना, तो गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने क्या पैगाम दिया? उन्होंने ये पैगाम दिया कि सारे लोग जो हैं इनकी आत्मा एक ही है। अच्छा अच्छा। सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर ना जाई। हमको ये भूलना नहीं चाहिए, आपकी आत्मा मेरी आत्मा इनकी आत्मा फ़र्क नहीं है। वो कहते हैं ये जो आत्मा का सफ़र है, तो आत्मा जो है इसने परमात्मा को मिलना है। तो हमारा सफ़र जो है, हम कहते हैं मैं सफ़र कर रहा हूँ, पैदाइश हुई है मेरी। वो कहते ऐसी बात नहीं, वो बात ऐसी है कई जन्म बय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कभी पत्थर चट्टान बने, कभी दरख्त बने, कभी जानवर बने, कभी पंछी बने। कितने योनियों में भटके? 84 लाख जून है, उसमें मानस की 1 जून है। तो कहते हमारा सफ़र तो बहुत देर से शुरू हुआ, हम आए दूर से हैं। तो वो कहते हैं तो फिर यहाँ आने का मकसद कुछ होगा। तो वो कहते हैं मालिक ने हमें कोई कृपा की है, हम इंसान बन गए हैं। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये अपॉर्चुनिटी है अब तुझे मालिक के अंदर जाने। अच्छा, एक ये बताया जाता है वाहेगुरु खालसा, इसका अर्थ क्या होता है? वाहेगुरु जो है ये एक मंत्र है। अच्छा अच्छा। जैसे संस्कृत में मंत्र है ना, जी। वाहिगुरु एक मंत्र है। एक पहली पौड़ी जो है उसमें है इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक देव जी ने शुरू किया इक से, इक फिर ओंकार। एक ने एक ही था, अरबद नरबद तंदूकारा। पहले धुंध थी, मिस्ट थी, सुन समाधि आप, मालिक समाधि में थे। फिर हुआ कुआओ लख दरियाओ, सब सृष्टि साज दी मालिक ने। कार से वजह से एक ओंकार, ये 3 में शब्द में सारी सृष्टि की साजना हो गई। फिर उन्होंने बताया ये मालिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके क्या गुण हैं। सतनाम पहली बात उसकी, वो सच है, वो सच है, उसका नाम सच है। कर्ता पुरख वो करने वाला है। निरपा वो फियरलेस है, डरता नहीं किसी से। निर्वैर किसी से मलिशियस नहीं है, हेट नहीं करता किसी। नो जेलस। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक। और अच्छा, ये बाबा जी आप लोग यहाँ पे रखे रहते हैं तलवार। हाँ, मैं सभी को देख रहा हूँ, सभी लोग यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जी। उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी ऑनर, उसकी डिग्निटी रखनी चाहिए। आपको कोई पकड़ के ले जाए, स्लेव बना दे, ऐसा होता आया। सदियों तक हिंदुस्तान की बीवी को, बच्चियों को ले गए लोग। वो कहते ये हम नहीं होने देंगे, हम किसी को ऑफेंड नहीं करेंगे, लेकिन हम डिफेंड खूब करेंगे। तो हमारी परंपरा संत सिपाही की है। संत कौन होता है? साधु। साधु कौन होता है? जिसने अपने मन को साधा है। मन असाध साधे जन कोई, कपड़े का नाम साधु नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा
कोई लूटने आ जाए तुम्हें तो रक्षा तुमको करनी होगी अपनी, और अपने से पहले दूसरे की करनी होगी। तो ये रक्षा के लिए है, ये किसी को मारने के लिए नहीं है। दया के ऊपर धर्म खड़ा है, तो धर्म दया का पूत है। ये जो प्लेनेट है दया के ऊपर खड़ा है। ये न्यूटन का लॉ नहीं चलता यहाँ, बिल्कुल दया के ऊपर खड़ा है। तो ये दया जो है वो रखनी है। जब डिफेंड भी करना है तो दया रखनी है, क्योंकि वो सब में ज्योत ज्योत है सोए हैं। मानस की जात सबे एक ही पहचान वो, ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जिनका जन्म पटना में हुआ। सब जो हैं हम एक फैमिली हैं, रिश्तेदार हैं हम जी। तो हम नफरत क्यों करते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल बाबा जी। तो उन्होंने कहा हम संत सिपाही बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी आया समा, बड़ी लड़ाई हुई तो गंगा में सब शस्त्र फेंक दिए गए। गुरु गोविंद सिंह जी छोटे बचपन से गुलेल लेके खेलने लगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुमको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को तो शस्त्र भी रखना पड़ेगा। तो जो मुगल बादशाह थे वो कहते तुम शस्त्र नहीं रख सकते, तुम घोड़े की सवारी नहीं कर सकते, तुम कलगी नहीं सजा सकते हैं, तुम बाज वो जो है वो नहीं रख सकते, क्योंकि ये बादशाह करते। वो कहते ये मालिक ने सबको कहा है ये कर सकते हैं, आप हमको हटा नहीं सकते। हम इंसाफ वाले इंसान हैं, तुम ज़्यादा काम करोगे हम आपका ताज भी ले लेंगे। तो इसलिए सिखों ने महाभारत के बाद, आप महाभारत जानते हैं जी बिल्कुल, 800-850 साल, 8-9 सदियां तक महाभारत जब हुई, आपको पूछना चाहिए कितने इंसान बचे हिंदुस्तान में? गिनती के इंसान बचे। रिश्तेदार आपस में लड़के मर गए, कौरव पांडु थे जी, मर गए। तो फिर कोई प्रोटेक्ट करने के लिए बचा ही नहीं। 800-900 साल तक युद्ध होता रहा। ये बस बाहर से आते रहे लोग, अपनी बच्ची अपनी बीवियां उठा के लेते जाओ। वो कहते ये कैसी बात तुम करते हो, है तुम्हारा ऑनर ही नहीं है कुछ। तुम्हारे बच्चे का वो क्या करते थे, अपनी बीवी को गहना पहचान के उसको अच्छा तैयार कर देते थे, इसको ले जाओ मुझे मारना ना, ऐसा करते थे। ऐसा करते थे। सिख ने कहा ऐसा नहीं होने देंगे। एक बार कोई 30,000 बच्चियों को सिखों ने वापस लाए। अब्दाली लेके चला था अच्छा, अफगानी। सबको। वो कहते हमको अब घर नहीं जाना। हमारे हस्बैंड जो, उन्होंने तो लड़ाई नहीं की उसके साथ, वो कहते हमारा काम नहीं कि आपको अपने पास रखे। सबको वापस एक एक को छोड़ के आए सिख। यानी ये मुगलों के अत्याचार से गुरु नानक जी सिख धर्म का स्थापना किए। हाँ बिल्कुल। लेकिन कैसे मुकाबला किया? मुकाबला ऐसे किया, जी, उनको ताकत दी, स्पिरिचुअल ताकत, रूहानी ताकत, आत्मक ताकत दी। वो कहते मरने से क्यों डरते हो? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जाना तो सब ने है, अगर अच्छा काम करोगे तो मालिक के साथ समा जाओगे। जी बिल्कुल। तो डरते क्यों? डरते क्यों? मरने से क्यों डरते हो? वो कहते ये प्रेम का खेल है। साच कहो सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु को मिलने के लिए प्रेम करने का है। तो कहते लेकिन प्रेम के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ। इस मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजिए। कहते तुम समझते ये लव लव करते हो, सेक्रीफाइस चाहिए इसके लिए। यहाँ रखो सिर, आओ फिर हम आपको बताएंगे प्रेम क्या होता है। प्रेम के लिए, लव के लिए सेक्रीफाइस है। अगर नहीं सेक्रीफाइस है कोई प्रेम नहीं।
कोई प्रेम नहीं। बच्चों के को मैं तो और आप अपना परिचय भी बता दें बाबा जी। हमारा नाम भाई साहब है। ये अकाल तख्त और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक ने हमें टाइटल दिया है, अच्छा अच्छा। क्योंकि हम प्रचार करते हैं। हमने 5 तख्त की जो है सेवा की है, ये भी ऐसे स्थान की भी सेवा की है, तो उन्होंने हमें टाइटल दिया है भाई साहब हैं। तो नाम है मोहिंदर सिंह। महेंद्र। हाँ, तो हम क्वीन ने भी हमें अवार्ड दिया, हम OB हैं, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो पोप ने भी, हम पहले सिख हैं, पोप ने नाइटहुड दिया। जब नाइट किसी को देते तो उसको तलवार देते हैं, तो हमें ये सिख की नाइटहुड है, हमें मिली अकाल तख्त से भाई साहब का टाइटल। तो हम पेपल नाइट भी है, क्रिश्चियनिटी के भी हम नाइट हैं। नाइट जानते हो, KNIGHT, रात। हाँ, रात नहीं, नाइट KNIGHT। उसका देखो इसमें, गूगल पे। हाँ, प्रोफेसर गूगल से पूछ नाइट कौन है। धन्यवाद बाबा जी। अच्छा अच्छा। और बाबा जी